होशंगाबाद जिले के सिमरी हरचंद में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर नगर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को नगर सहित ग्रामीण से आए हुए कांग्रेसियों ने पीपल चौक पर धरना दिया, साथ ही विरोध सभा का आयोजन किया। सभा में कांग्रेस नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी पुष्पराज पटेल ने बताया कि महंगाई से पूरा देश परेशान है और केंद्र सरकार लगाम नहीं लगा रही है। नए कृषि कानूनों को बड़े उद्योगपतियों के हित में बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल पलिया ने कहा, इससे किसान और छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। कांग्रेस ने किसानों को हमेशा साथ देने के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा के उपरांत सुहागपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम को सभा स्थल पर ही कृषि कानून बिल के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतपाल पलिया, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल, लाल साहब पटेल, राम बाबू अग्रवाल, दौलत राम पटेल, देवेंद्र ओमकारी, युवा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान, हरि सिंह पटेल, रामनाथ पटेल, गोविंद पटेल, अखिलेश दीवान, राजा भैया पटेल, राम सेवक चौधरी, कोमल सिंह पटेल, गजेंद्र चौधरी, कमोद पटेल, बंकट सिंह चौधरी, समद खान, छोटालाल कव्वाल सहित सैकड़ों किसान एवं कांग्रेसी मौजूद थे। क्योंकि उनकी मजबूरी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए वो आज मजबूर है। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से और शासन से कि कहीं न कहीं आपकी भी बापोती किसानों से ही पनपती है और आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रामीण एरिया से आते हैं। मैं चाहता हूं इस काले कानून का इतना विरोध होना चाहिए। इस काले कानून का हमें घर घर जाके किसानों को इस बात को इसलिए समझाना चाहिए क्योंकि किसानों से पहले सबसे पहले तो एक बात पूछनी चाहिए कि आज अगर हम यहाँ 50 किसान यहाँ बैठे हुए हैं और 100 किसान अगर रोड पर खड़े हुए हैं तो आप ये बात मान लो निश्चित तौर पे कि मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप में और हमारे बीच में कितनी दूरियां खड़ी कर दी हैं। क्या ये बात नहीं है कि आप दूर खड़े होकर सुन रहे हैं? आप भी एक किसान है, हम भी एक किसान है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप दूर से सुन रहे हैं, आज हम यहाँ बैठे हुए आपको बोल रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं कि लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, सिर्फ लड़ाई है हमारे अधिकारों की, हमारे उन 5 पीढ़ियों की है जो हमारे बूढ़े सियाने सब चले गए खेतों में मजदूरी कर करके, जिनने 2 एकड़ जमीन से 10 एकड़ जमीन बनाई है। और आज इस मोदी सरकार की नीतियां आपकी 10 एकड़ जमीन से 2 एकड़ जमीन बुला के छोड़ देंगी। तो क्या आप अपने बच्चों से भीख मंगवाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, 50 दिन से ऊपर हो गए यहाँ दिल्ली में आंदोलन को, जितने दिन आंदोलन के नहीं हुए उससे ज्यादा लोग किसान शहीद हो गए। क्या आप इस बात से गंभीरता से इस बात को आपने समझा है? जितने दिन किसान आंदोलन को नहीं हुए उससे ज्यादा लोग किसान वहां पे शहीद हो गए। तो क्या किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं? उनका कोई राजनीतिक से किसी चीज से कोई वर्चस्व नहीं था, न उन्हें राजनीति से मतलब था, न किसी मजहब से मतलब था, न उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। अगर मैं चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधुओं को, आप किसी भी दल के क्यों ना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों ना हो, अगर आप हमसे बोलेंगे कि आप हमारे साथ हमारे किसान संगठन में लेके हमारा एक अंग बन के हिस्सेदारी दिखाएंगे अपनी और इस शर्त पर दिखाएंगे कि हम अपना झंडा मैंने निकाल दें, तो मैं मंच से कहना चाहता हूं हम सम्मान पूर्वक अपना झंडा भी निकाल के एक रख देंगे। सिर्फ पर आपका एक भागीदारी, आपकी एक उपस्थिति, आपका साथ इस संगठन को मजबूत करना, क्योंकि अगर भारत में किसान नहीं होगा तो कहीं न कहीं अगर किसान मिटेगा तो पूरा देश मिट जाएगा। इस बात को अपने दिल में बिठा लेना। इस देश की आर्थिक व्यवस्था, इस देश की आर्थिक आस्था सारी किसानों पर निर्भर है। और जहां तक मैं जानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसान इस बात से संकल्पित हो चुके हैं कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस मनवा के ही छोड़ेंगे। हम बनखेड़ी में पिछले 50 दिन से ऊपर से हम बनखेड़ी में बैठे हैं और मैं चाहता हूं, मैंने सुबहपुर में भी बोला था कि 26 जनवरी तक एक अल्टीमेशन दिया किसानों ने। 26 जनवरी तक उन किसानों ने अल्टीमेशन दिया है जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है। दायित्व ये नहीं बनता है कि आज हम घंटे घंटे भाषा दें, उठा के अपने घर चले जाएं। अरे वो भी अपने बीवी बच्चे माँ बाप को, बूढ़ा बुजुर्गों को छोड़ के शहीद सरहद पर पड़े हैं, क्योंकि वो सरहद दिल्ली की है जहां वो 26 जनवरी का अल्टीमेशन दे चुके हैं। तो मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सोहापुर में भी बोला था कि
26 जनवरी तक हम भी अपना टेंट के गाड़ के बैठे, अपना झंडा गाड़ के बैठे कि अगर वो वहां शहीद हो सकते हैं तो हम भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा एक निवेदन है ब्लॉक स्तर पर और नगर असेंबली के अपने जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं और नगर के लोग हैं कि आप जो भी एक सहूलियत के हिसाब से आप बोलेंगे, जो भी व्यवस्था पर चीज होगी हम पूरी मदद करेंगे। हम किसानों को यहाँ लेके बैठेंगे और हम चाहते हैं, जरूरत नहीं है किसी परमिशन की, शासन प्रशासन अपना काम करे, हमें अपना काम करना है। हम कोई रेत के काम नहीं करने आए, ना हम कोई चोरी करने आए और ना हम कहीं डाका डालने की बात कर रहे हैं। हम किसानों के अधिकार की लड़ाई के लिए आधी रात को बिना किसी परमिशन के कहीं भी झंडा लगा के बैठ सकते हैं और कोई जरूरत नहीं है किसी डरने की। और मैं चाहता हूं अगर आप चाहते हैं तो एक डंके से डंका ईंट से ईंट बजा देंगे और 26 जनवरी तक हम भी अपने असेंबली में झंडा गाड़ के बैठेंगे कि किसानों के अधिकार की लड़ाई दिल्ली में लड़ सकते हैं। तो हमारी हैसियत यहां तक की तो बनती है। अगर पंजाब का किसान दिल्ली में घंटी बजा सकता है, ईंट से ईंट बजा सकता है, तो क्या हम अपने सेमरी, सोहागपुर, बाबरी और सोहागपुर में नहीं बजा सकते? क्या हम इतने कमजोर किसान हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, किस चीज की कमी है हमारे पास? अरे हम भी 15 दिन घर नहीं जाएंगे तो क्या हुआ? वो तो 50 दिन से घर नहीं गए। उनके इस घरों में क्या स्थिति है? किसी का बेटा सरहद पर शहीद हो रहा है तो किसी का किसी के माँ बाप बीमारी से खत्म हो रहे हैं, कोई बॉर्डर पे अटैक में मर रहा है। पर आज हम कम से कम सुरक्षित तो हैं। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि काले कानून के लिए लड़ हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रत्येक एक किसान के लिए वो आज लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं जो भी हमारी हम भूमिका दे सके, हम आस्था पूर्वक एक मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करके हमें संकल्प लेंगे। और मैं सबका साथ चाहता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगाए, जय जवान जय जवान। और उम्मीद चाहता हूं आपसे कि आप उम्मीद जरूर दिलाएं कि अगर 26 जनवरी तक अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हम और आप मिलकर यहाँ से ईंट बजा के मानेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।